हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने अपनी कल की सीरीज़ में देखा था कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, और उसी का आज पार्ट 4 है जिसमें हम जानेंगे लेटर किसे कहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपके एक कभी भी दिमाग में सोचते टाइम ये ज़रूर आता होगा कि अगर अंग्रेजी एक भाषा है, एक इतनी बड़ी डेवलपमेंटल कंडीशन है जो पूरे देश में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मानी जाती है, बहुत ही कठिन मानी जाती है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप सीधा बोलोगे कि ये मैम ABCD से होता है। लेकिन मैं पूछूंगी कि ABCD में इतने सारे लोग हैं तो वो कहीं रहते भी होंगे, वो अगर कहीं रहते हैं तो उनका कोई मोहल्ला भी होगा। तो आप बोलोगे अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि A to Z जो हमारी ABCD है, मान लीजिए एक गांव के सदस्य हैं, और ये जो सदस्य जो जिस गांव में रहते हैं उसे ही लेटर कहते हैं। और जो लेटर होता है उसके अंदर एक पड़ोसी, एक जिसे कहते हैं टोला टाइप में, वो हमारा क्या हो गया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A से Z तक के 26 पड़ोसी रहते हैं, और उनके गांव का नाम है, क्या नाम है, लेटर। तो अब हम जानते हैं लेटर है क्या। तो यहाँ पर लेटर क्या होता है कि लेटर वर्ण अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब ये एक चाबी है कि इंग्लिश नामक ताला को खोलने के लिए जो चाबी है उसे बोलते हैं लेटर। तो लेटर क्या होता है, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब यहीं से अंग्रेजी की शुरुआत हुई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक इसी की एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज़ होती है जिसे बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब वर्णों की क्या बनी है, वर्णमाला। आपने माला देखा होगा जो मोतियों से मिलकर बनती है, तो आप बोलते हो मोती की माला। उसी तरह वर्णों से मिलकर क्या बनी, एक वर्णमाला, जिसमें अगर हम केवल एक को देखें तो ये वर्ण हुआ, और सभी को मिलाकर देखें तो वो वर्णमाला हुई। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर मतलब 26 लेटर या वर्ण होते हैं। यानी कहा जाए कि एक माला है वो 26 मोतियों से मिलकर बनी हुई है, और वो मोती क्या है, लेटर, और वो पूरी माला क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर उसको हम देखते हैं कि अब भाई अब कोई गांव में वहाँ इतने सारे सदस्य हुए हैं, तो उनमें से क्या होता है, कुछ बहुत ही नेता टाइप, खड़ूस टाइप में होते, बोलते मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग होते बोलते चलो हम बिना किसी की मदद के मतलब कि नहीं रह पाएंगे, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। तो किसी भी गांव में दो तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही लेटर के गांव में है कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, दो, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल कितने होते हैं, 5। अब बोलोगे वोवेल 5 कौन कौन से हैं, 21 ही क्यों अलग किए गए, 5 ही क्यों अलग किए। तो जो मतलब वोवेल वो होते हैं जिन्हें बिना किसी की हेल्प के बोला जाता है, मतलब इनको बोलने के लिए किसी भी कॉन्सोनेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने क्या बोला, ए, क्या बोला, ए। तो आपने ए बोला तो कोई दूसरी ABCD निकली ही नहीं। आपने बोला ई, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं निकला। बोला ओ, यहाँ भी कुछ नहीं निकला। तो यहाँ पे आई है, आई बोला, यहाँ भी कोई ABCD का वर्ड नहीं आ रहा। AEI और अगला हो गया O और U। मतलब इन पांचों को बोलने के लिए बाकी 21 की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम इन 21 को बोलें, जैसे हमने बोला बी, तो बा के बाद ई निकल रहा है। इसी तरह सी बोलोगे तो सा के बाद ई निकलेगा। मतलब इनको बोलने के लिए किसी न किसी की हेल्प पड़ती है, और ज़्यादातर किसकी पड़ती है, तो वोवेल की। तो यहाँ पर कहा जाए कि वोवेल, अब यहाँ पे बात आती है वोवेल स्वर कहते किसे हैं। तो यहाँ पे आप जानोगे कि बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से बोले जाने वाले जो लेटर होते हैं उन्हें वोवेल कहते हैं। और वोवेल बिना किसी की सहायता के मतलब ये अकेले खुद ही बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ये कितने होते हैं, कुल ये 5 होते हैं। कौन कौन, AEI OU। और उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं, अगली बात आती है कि कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो कॉन्सोनेंट्स हम जानेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या है, व्यंजन क्या है। इन्होंने पहले ही बोला था भाई हमें बोलने के लिए तो किसी न किसी की हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे लेटर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले जो लेटर होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, मतलब व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल कितने होते हैं, ये 21 होते हैं। मतलब जो हमने वोवेल में AEI OU को पढ़ा था उन्हें इसमें नहीं शामिल किया गया। देखिए BCDE छोटा, FGHI छोटा, JKLMNO छोटा, PQRST
और यहाँ पे यू छोटा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो वोवेल छूट गए और कॉन्सोनेंट्स बचे 21। अब मैं आपको जल्दी से पूरा एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। तो आप कभी भी कोई पूछे कि लेटर किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि लेटर वर्ड अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब अंग्रेजी की शुरुआत यहीं से हुई है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं, तो आप बोलोगे 26। अब कोई पूछेगा 26 कौन कौन, तो आप बताओगे ए से लेकर जेड तक। अब आपसे पूछा जाए लेटर वर्ण कितने होते हैं, तो आप पूछा जाए लेटर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे कि 2। एक तो वोवेल, एक कॉन्सोनेंट। वोवेल अपने आप में नेता होते हैं, मतलब इन्हें बोलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमेशा दूसरों की हेल्प से बोले जाते हैं। अब आता है वोवेल किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ जाना कि ये नेता होते हैं, इसका मतलब बिना किसी दूसरे लेटर वर्ण की सहायता के बोले जाने वाले जो लेटर होते हैं, वो वर्ण होते हैं, वो वोवेल कहलाते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे आगे आता है कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे ये तो पहले ही बोल रहे थे, नहीं भाई मुझे पढ़ने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब दूसरे लेटर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले जो लेटर होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 21। पूछो भाई 26 थे और ये 21 क्यों बचे, तो आप उन्हें समझाना कि वहाँ के जो 5 थे वो तो नेता थे, मतलब वो वोवेल में चले गए। उन 5 को छोड़कर बाकी जो 21 बचे वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। और आशा है आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पीछे वाले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उम्मीद है आपने उसको समझकर याद भी कर लिया होगा, और कोई पूछे तो आप बता भी सकते हो। तो आज की सीरीज़ में हम लेटर जानेंगे। कल इन्हीं 26 लेटर से मिलाकर जो वर्ड बनता है उसकी हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।